हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम सब अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस नए दिन की नई रोशनी के लिए जो आपने हमारे जीवनों में हमें दिखाई है। धन्यवादित है परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हम सब पर हुआ है और हम सब इस जिंदों की पृथ्वी पर पाए जाते हैं। परमेश्वर, हम आपको विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहते हैं इस इबादत के समय के लिए जो हमें आपकी तरफ से मिला है। हमारी आज की इस इबादत पर आपकी आशीष हो और होने दीजिए आज की इबादत हम सब के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु जी, विशेष तौर से हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं जबकि आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर एक फादर पर प्रभु जी आप अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं, उनको अपनी बहुत सारी आशीषें बख्शें और परिवार में जो भी जिम्मेदारियां आपने उनको दी हैं होने दीजिए वो आपकी अगुवाई में होते हुए उन्हें ईमानदारी से पूरा करते रहें। हमारी इस कलीसिया पर भी आपकी आशीष हो। हर एक बीमार पर आपका अनुग्रह चाहते हैं। परमेश्वर, आप उनको अपने हाथों से छुए और उनको हील करें। और परमेश्वर, होने दीजिए हमारी ये कलीसिया दिन प्रतिदिन आत्मिकता में बढ़े और हमारे इस कलीसिया के प्रत्येक शख्स के जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलती रहे। हम परमेश्वर इस पूरे संसार के लिए आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं और आपसे प्रार्थना है परमेश्वर, आज जहाँ कहीं भी इबादतें हो रही है वहाँ पर उपस्थित होकर लोगों को आशीष देना। इस संसार पर आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे और खास तौर से इस पेंडेमिक के समय में परमेश्वर आप इस कोरोना इन्फेक्शन से सब लोगों को बचा कर रखें और होने दीजिए प्रभु जी वो सब आपके हाथों में महफूज रहें। जो लोग परमेश्वर मदद कर रहे हैं उनको अपनी आशीष दें। प्रत्येक डॉक्टर, सिस्टर, नर्स, हर एक मेडिकल स्टाफ, उनके लिए प्रार्थना है जो परमेश्वर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवाओं पर आपकी आशीष हो और होने दीजिए परमेश्वर जल्द से जल्द ये बीमारी कंप्लीटली इस दुनिया से चली जाए और लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करें। आप हमारे कंट्री पर भी अपना अनुग्रह का हाथ बनाएं। हमारे देश के हर एक अगुवे पर, हर एक लीडर पर प्रभु जी आपका अनुग्रह का हाथ बना रहे। सबको अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि वो आपकी अगुवाई में होते हुए लीडरशिप दे सके और हमारा ये कंट्री उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाए। प्रत्येक शख्स को जो कि हमारे इस कंट्री में पाया जाता है प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप सबको नाम आशीष दें। और फिर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हम सब परमेश्वर की इबादत के लिए उसके भवन में मौजूद हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं अपनी कलीसिया के हर एक फादर को और इस संसार के हर एक फादर को आज के दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको और आपके परिवारों को बहुतायत से आशीष दें। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा
से तू उगाता है फसल, सूखी भूमि पे तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमीन से तू उगाता है फसल, सूखी भूमि पे तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमारे बीच में अपने चर्च के ज्योतिन मैसी हैं और आज का वचन वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ ज्योतिन मैसी को कि वो आए और परमेश्वर का वचन हमारे साथ शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता स्वामी, बड़े आदर भक्ति दीनता के साथ इस वक्त आपके सामने आते हैं। मुबारक है वो समय जब हम आपके भवन में, आपके चरणों पर और आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आज जो वचन हमारे बीच में बोया जाए वो हमारे जीवनों में कई गुना फल लेकर आए और उसको हम अपने तक ना रखें लेकिन दूसरों तक बांटने वाले भी हो सकें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं उसके वचनों को आपके साथ शेयर करने पा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पादरी साहब का, रेवरेंड एस.पी. लाल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस विशेष दिन में ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटूँ। आज एक विशेष दिन है, आज फादर्स डे है और मैं अपने कलीसिया के हर एक फादर को अपने और अपने परिवार के तरफ से फादर्स डे विश करता हूँ। हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। परमेश्वर ने जो वचन आज के लिए मुझे दिया
वो दृष्टांत बड़ा कॉमन सा पैसेज है और हमने बचपन से उसको समझा है, पढ़ा है। वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां बाब 11 से 32 आयत। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां बाब और 11 से 32 आयत। ये दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र का। हम देखने की कोशिश करेंगे आज इस दृष्टांत से कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। आइए चलते हैं उन कैरेक्टर्स की ओर जिसके चारों तरफ ये दृष्टांत घूमता है। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, एक मनुष्य और उसके 2 पुत्र। इन तीनों कैरेक्टर्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप को जांचने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दृष्टांत हमसे क्या बोलना चाहता है। पहला कैरेक्टर छोटे बेटे का, जो कि उड़ाऊ पुत्र कहलाता है। कैसा स्वभाव है इस पुत्र का? अगर हम वर्ष 12 से 14 को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये पाते हैं कि एक बेटा है, उसने अपना हिस्सा मांगा अपने पिता से और वो दूर देश को चला गया। आम तौर पर बंटवारे की बात तब होती है जब घर का मुखिया गुजर जाता है। लेकिन जीसस हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस दृष्टांत से, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल कि ये बेटा अपने पिता से अपना हिस्सा मांग लेता है जबकि उसका पिता अभी ज़िंदा है। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बेटा लालची है, ही इज़ ग्रीडी, स्वार्थी मन है इसका, और ये स्वार्थ उसको अपने पिता से दूर कर देता है। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये कि बहुत वर्ल्डली है, मटीरियलिस्टिक है, दुनियावी, और इस दुनिया की चकाचौंध ने उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और ये चकाचौंध जो है दुनिया की, जिसने उसको अट्रैक्ट कराया अपनी ओर, इस वजह से ये अपने पिता का घर छोड़ देता है। सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा क्योंकि उस चकाचौंध का पर्दा इसकी आंखों पे है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, दैट ही बिकम्स प्रोडिगल। प्रोडिगल माने फजूल खर्च करने वाला। जब ये सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है तो इसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो खर्च कर रहा है वो सही है या गलत है, और वो सारी संपत्ति अपनी ये कुकर्म में उड़ा देता है। चौथी चीज़ जो हम पाते हैं इसके कैरेक्टर में वो है कि ये लक्ष्यहीन है, कोई एम नहीं है इसकी लाइफ में। इसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। देयर इज़ नो पर्पस इन हिज लाइफ। आज हम लोग भी कभी एमलेस हो जाते हैं, हमें पर्पस ही नहीं पता हमारी एग्जिस्टेंस का। हम एक मसीह परिवार में जन्मे हैं और उस मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं, कभी दुनियावी हो जाते हैं और पर्पस भूल जाते हैं उस लाइफ का
जो हमें खुदा की तरफ से मिली है। पांचवी चीज़ जो हम देखते हैं वो एक क्वालिटी भी है इसके पास। डीप डाउन इनसाइड हिज हार्ट देयर इज रिपेंटेंस। इतने अवगुणों के बाद भी इसके पास एक गुण है, और ये रिपेंटेंस ही इसको दोबारा पिता के घर में ले आता है, पिता के पास पहुंचा देता है। ये पश्चातापी मन इसको दोबारा पिता के से मिलवा देता है। दूसरे कैरेक्टर को देखिए, कैरेक्टर ऑफ द एल्डर सन। जब हम वर्सेस 25 से 31 देखते हैं तो देखते हैं कि वो खेतों में है। क्या कर रहा है? खेतों में काम कर रहा है। उसका पिता घर पे है, नौकर चाकर घर पे हैं, लेकिन पुत्र जो है वो काम कर रहा है। ही इज़ हार्ड वर्किंग। ये उसकी क्वालिटी है। और क्या है? दैट इज़ ओबीडियंट। पिता ने उसको जो काम दिया है वो उसको कर रहा है। हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसको पिता की ओर से प्रिविलेजेस मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है। जब वो घर वापस आ रहा होता है तो नाचने और गाने का शब्द सुनता है। 26वीं आयत बताती है, उसने एक दास को बुलाकर पूछा। अगर उसके पास अथॉरिटी ना होती तो वो दास को बुला के नहीं पूछ सकता था कि ये क्या हो रहा है। ये सारी उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसका स्वभाव है। लेकिन इन स्वभावों के बावजूद वचन हमको ये बताता है कि वो गुस्सा करने वाला पुत्र, और वो गुस्सा जब करता है तो इट ब्रिंग्स जेलेसी। एंगर ब्रिंग्स जेलेसी। और वो कंप्लेन करता है अपने पिता से। दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, स्वार्थी, दुनियावी, लक्ष्यहीन, लेकिन रिपेंटेंस है उसके पास। हार्ड वर्किंग, ओबीडियंट, प्रिविलेज्ड, बट ही इज जेलस एंड कंप्लेनिंग। आज हम भी इन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं कभी कभी। तीसरा कैरेक्टर देखते हैं जो फादर का है, और रिलेट करते हैं इसको अपने पिता परमेश्वर से। कैसे रिलेट कर सकते हैं? उसके स्वभाव को जानकर। द फादर इज इम्पार्शियल, फेयर, निष्पक्ष पिता है। वो एक समान प्यार करने वाला है। दोनों बेटों से पिता एक समान प्यार करता है। जब हम पढ़ते हैं कि छोटे बेटे ने सब कुछ उड़ा दिया, फिर भी उसको पिता एक्सेप्ट कर लेता है। जब हम पढ़ते हैं कि बड़े बेटे ने कंप्लेन करी तो पिता ने उसको समझाया। This shows that he is compassionate and merciful and also calm, slow to anger. शांत पिता है, उसको देर से गुस्सा आता है। वो दयालु है, कृपालु है।
चौथी चीज़ जो हम देखते हैं, उस पिता का प्यार जो सदा के लिए है, एक बराबर है सबके लिए। और ये सारी चीज़ें हमको ये बताती हैं, या ये उस प्यार की झलक है जो पिता परमेश्वर हमसे करता है। लेकिन क्या केवल प्यार हमको पिता से जोड़ता है? What makes us so close to God? Is it only His love? आइए देखेंगे जॉन चैप्टर 17 वर्स 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 6ठी आयत में क्या लिखा है। ये एक प्रेयर है। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर से, और ये उनकी महायाजक रूपी प्रार्थना है। किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं? अपने शिष्यों के लिए। किससे प्रेयर कर रहे हैं? अपने पिता से। और 6ठी आयत में कहते हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। कौन सा नाम? पिता का नाम, परमेश्वर का नाम उन्होंने प्रकट किया। ये नाम कौन सा है? आगे बोलते हैं, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दे दिया, वह तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दे दिया, और उन्होंने तेरा वचन मान लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन माना है। ये केवल शिष्यों की बात नहीं हो रही, ये हमारी और आपकी बात हो रही है। वो लोग जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर का वचन मान लिया है, और परमेश्वर ने उन लोगों को यीशु मसीह को दे दिया है, और यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का नाम बताया। ये नाम कौन सा है? इज इट जहोवा? नो। जब ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर के कई नाम हैं या कई टाइटल्स हैं। एलोहीम, एल शदाई एंड सो ऑन। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हर जगह यीशु मसीह पिता को कैसे संबोधित करते हैं, परमेश्वर को कैसे संबोधित करते हैं? फादर कहकर। ये फादर एक नाम है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आई हैव मैनिफेस्टेड द नेम टू द पीपल यू हैव गिवन मी। अगर हम मत्ती 6:9 पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें मत्ती 6:9। यहाँ यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं कि कैसे पिता से हमको, परमेश्वर से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस तरीके से प्रार्थना करनी है, इस तरीके से परमेश्वर को संबोधित करना है। अगर पॉल को देखें, पॉल की लाइफ को देखें, तो उसकी लाइफ में भी एक यू टर्न है, और उस यू टर्न की वजह से वो यीशु मसीह को जान पाया, परमेश्वर पिता को जान पाया। और पॉल हमको क्या समझाता है
क्या बताता है परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और हमारे और आपके बारे में। आइए देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 14 और 15 आयत। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 14 और 15 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेक रहा हूँ जिस से स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। अगर इसके दूसरे ट्रांसलेशंस में देखेंगे तो यहाँ पर है सारे घराने का नाम। ये कौन सा घराना है? कौन सी फैमिली है ये हमारी और आपकी फैमिली है। पॉल यहाँ हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एवरी फैमिली इज़ अ फादरहुड। ये जो वर्ड फैमिली है ये ग्रीक वर्ड पैट्रिया से डिराइव करा गया है, जिसका कि मतलब होता है फादर और फादरहुड। And Paul says that every family is a fatherhood, with fathers as head of the family. And collectively, all Christian families form the universal church of Christ, with Christ as head of that church. ये हमारी फैमिलीज़ हैं। हर एक फादर हेड है उस फैमिली का। कलेक्टिवली सारे परिवार मिलके यीशु मसीह की कलीसिया बनाते हैं, और वो जो कलीसिया है वो उसका हेड कौन है? यीशु मसीह। अगर हम इसको रिलेट करें 1 Corinthians 11th chapter 3rd verse, तो हम क्या पाते हैं? पॉल हमको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता है। आइए निकालें 1 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। Paul teaches us the divine structure of God's family. हर एक मनुष्य किसका सिर है? स्त्री का सिर। मसीह किसका सिर है? मनुष्य का सिर। परमेश्वर किसका सिर है? मसीह का सिर। और ये एक डिवाइन फैमिली का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ वेयर वी बिलोंग टू। दिस इज़ एवरी क्रिश्चियन फैमिली बिलोंग्स टू। इट बिलोंग्स डायरेक्टली टू गॉड। और इस चेन ऑफ अथॉरिटी में 2 पोजीशंस ऐसी हैं दैट रिलेट्स बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। परमेश्वर, यीशु मसीह, मैन एंड वुमन और फैमिली। एक यीशु मसीह का जो पोजीशन है और मैन की जो पोजीशन है, दैट रिलेट्स बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। कैसे? Christ represents God to man and man to God. In the same way, man is responsible for representing Christ to his family and family to Jesus. ये एक ड्यूटी है
और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हर एक पिता को कि वो अपने फैमिली को यीशु मसीह के बारे में बताए। क्या है वो ड्यूटी? टू बी द प्रीस्ट ऑफ द फैमिली, टू बी द प्रॉफिट ऑफ गॉड फॉर दैट फैमिली, एंड टू बी द किंग ऑफ दैट फैमिली। और कैसे प्रीस्ट होना है? प्रीस्ट माने सैक्रिफाइस। He is responsible to offer sacrifice for his family to Christ. But कैसे sacrifice करनी? By praising and thanksgiving, thanking Jesus for the ultimate sacrifice that he paid on the cross for our sins. कैसे प्रॉफिट का रोल निभाना है? टू टेल आवर फैमिलीज अबाउट क्राइस्ट एंड फादर गॉड। किंग का क्या रोल है? राजा का क्या रोल होता है? राजा का जो काम होता है वो अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करके रखने का होता है। Man is also responsible for protecting his family, taking care of his family, day-to-day needs, making provisions. ये रोल है जो उसको अदा करना है। To be the priest, to be the prophet, and to be the king for his family. But what is the ultimate reward for doing all this? एक अच्छा मसीह पिता क्या रिवॉर्ड है उसके? What is the reward for serving the Lord? Continued service. The reward for serving the Lord in this life is continued service in the next life. There is nothing better than serving the Lord. बाइबल जो लिखी गई है वो ऐसे ही नहीं लिखी है। हर एक शब्द अपनी जगह परफेक्ट है। And by the time New Testament ends, our journey is over. देखते हैं रेवलेशंस जो कि इस बाइबल में आखिरी वचन लिखा है। रेवलेशंस 22:3 और 4 पढ़ेंगे। यहाँ हम ये पाते हैं कि लिखा है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। The ultimate reward is continued service and to be with the Father and the Son. लिखा है 4th वर्स में, ये दूसरा रिवॉर्ड है। They will see his face, वो उसका मुख देखेंगे। तीसरा रिवॉर्ड, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। ये कौन सा नाम है? ये वही नाम है जो यीशु मसीह हमको बताते हैं, फादर। ये है अल्टीमेट रिवॉर्ड फॉर लिविंग अ गुड क्रिश्चियन लाइफ एज फादर्स। आज फादर्स डे और ये वचन बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करता है फॉर एवरी क्रिश्चियन फादर।
मैं 3 बातें और कह के कंक्लूड करूँगा। इट इज़ ईजी टू बिकम अ फादर बट डिफ़िकल्ट टू बी वन। The most godly thing a man can be is to be a father. एक बार फिर से मैं सारे फादर्स को हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ, विश करता हूँ। परमेश्वर होने दे इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें और ये वचन हम अपने तक ना रखें पर दूसरों तक पहुंचाने वाले भी हो सकें। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने स्वरों को आपके चरणों में झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज की इस इबादत के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए जो आपके सेवक मिस्टर ज्योति मैसी ने हमारे बीच में बोए हैं। काश के वचन हम सब की ज़िंदगियों में कई गुना फल लाए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं ज्योतिन के लिए परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आप उनको और उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दें और भी बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो नाम पाक माने जाए, बादशाह का आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज आप हमें दें, हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अपने परीक्षा में न डालें, बुराई से बचाएं, कि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, सारे संसार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है।